छोटे से गांव की कच्ची गली में एक टूटा फूटा घर था। उसी घर में रहती थी शांति, एक गरीब विधवा महिला जो गांव के घरों में झाड़ू पोंछा करके किसी तरह अपने जीवन की गाड़ी खींच रही थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक उम्मीद की चमक रहती। उसकी बेटी राधा राधा शांति की एकमात्र संतान थी। शांति को अपनी बेटी से बहुत प्यार था और उसने अपनी सारी इच्छाओं को कुर्बान कर राधा को पढ़ाने लिखाने का निश्चय कर रखा था। शांति दिन रात मेहनत करती, खुद अधपेट खाती, लेकिन राधा के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और स्कूल की फीस का इंतजाम किसी तरह कर ही लेती। गांव के लोग अक्सर ताना मारते, अरे शांति, लड़की को इतना पढ़ा के क्या करेगी, आखिर में तो रोटी बेलनी है। लेकिन शांति चुपचाप अपना काम करती रहती। उसे पता था कि उसकी बेटी में कुछ खास है। राधा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन हर साल क्लास में टॉप करती। उसके अध्यापक भी उसकी लगन से प्रभावित थे। माँ की मेहनत और अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पण ने उसे गांव में ही नहीं, जिला स्तर तक पहचान दिला दी। लेकिन समय आसान नहीं था। एक दिन शांति बीमार पड़ गई। काम पर जाना बंद हो गया, घर में राशन की भी कमी हो गई। ऐसे में राधा ने स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। माँ की जगह कुछ घरों में साफ सफाई भी करने लगी। कम उम्र में ही उसने माँ की तरह जिम्मेदारी उठा ली। कई बार उसे लगा कि पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन माँ की आंखों में जो सपना था, उसे वो टूटने नहीं देना चाहती थी। राधा ने हाई स्कूल की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान पाया। ये खबर अखबारों में छपी। एक सामाजिक संस्था ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की घोषणा कर दी। उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला। शांति की आंखों में आंसू थे खुशी के। बेटी अब शहर जा रही थी, अकेली लेकिन दृढ़ निश्चयी। माँ ने अपना दिल मजबूत किया और बेटी को पढ़ाई के लिए रवाना कर दिया। शहर की जिंदगी गांव से बहुत अलग थी। शुरुआत में राधा को बहुत मुश्किल हुई। भाषा की समस्या, नए माहौल में घुलने मिलने की झिझक और साथ ही पढ़ाई का दबाव। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। वह हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती, अंग्रेजी सीखती, किताबें पढ़ती, प्रोफेसरों से सवाल करती, हर अवसर को पकड़ती। कॉलेज में उसका प्रदर्शन शानदार रहा। उसे एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई। राधा की मेहनत रंग लाए। कॉलेज खत्म होते ही उसे उसी कंपनी में नौकरी मिल गई, वो भी लाखों के पैकेज पर। जब पहली सैलरी आई तो उसने सबसे पहले माँ के लिए एक मोबाइल फोन खरीदा और गांव जाकर उसे खुद दिया। शांति ने कांपते हाथों से मोबाइल लिया और जब बेटी ने वीडियो कॉल किया तो उसकी आंखें भर आईं। राधा ने माँ के लिए एक पक्का घर बनवाया, गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र शुरू कराया और बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली। वो कहती, माँ ने जो बीज बोया था, मैं अब उसे एक बगीचा बना रही हूँ। समय के साथ राधा एक कामयाब बिजनेस वुमन बन गई। उसने खुद की एक कंपनी शुरू की जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करती थी। उन्हें सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प, डिजिटल शिक्षा जैसे कौशल सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाती। शांति अब भी पहले जैसी ही थी, सादगी में जीने वाली, शांत स्वभाव वाली। वह लोगों से कहती, मैं तो अनपढ़ हूं, लेकिन मेरी बेटी पढ़ी लिखी दुनिया की रोशनी है। एक दिन राधा को एक राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया गया, सफल महिलाओं की प्रेरणा के रूप में। वह मंच पर गई और कहा, ग्रेटर दैन, मेरी सफलता की असली हकदार मेरी माँ है। जब सबने कहा, लड़की को पढ़ा के क्या होगा, तब माँ ने कहा, पढ़ेगी तो बढ़ेगी। वो खुद अनपढ़ रही, लेकिन मुझे किताबों की ताकत दी। आज मैं जो कुछ भी हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। मंच पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। माँ बेटी की जोड़ी को लोगों ने दिल से सराहा। गरीब माँ की अमीर बेटी सिर्फ पैसों की कहानी नहीं, ये सपनों की, संघर्ष की और माँ बेटी के रिश्ते की कहानी है। अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं, सोच में, हौसले में और उन मूल्यों में होती है जो हमें सच्चा इंसान बनाते हैं। राधा की तरह हर बेटी में ताकत है बदलने की, और हर माँ में है वो बलिदान जो एक पूरी पीढ़ी को ऊपर उठा सकता है।